अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। अब कम टाइम में ज़्यादा कोड लिखने के लिए सबसे पहला टेक्निक कि हमें वीएस कोड के या जो भी कोड एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसके शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ से शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। आप इन शॉर्टकट्स को सीखेंगे तभी तो आप कम टाइम में ज़्यादा कोड कर पाएंगे। दूसरा तरीका कि आपको जेन कोडिंग आनी चाहिए। जेन कोडिंग होती क्या है? जेन कोडिंग का काम है हाई स्पीड में एचटीएमएल एंड सीएसएस को डेवलप करना। तो ये एक टेक्निक है एचटीएमएल एंड सीएसएस को हाई स्पीड में लिखने की, और इसे हम एक प्लगइन भी कह सकते हैं। प्लगइन मतलब कि वीएस कोड के साथ एक टूल लिंक किया गया है और इस टूल में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप उन शॉर्टकट्स का यूज करते हो तो आप कम टाइम में ज्यादा कोड और अपना जो टाइम है वो बचत कर सकते हो। तो समझते हैं जेन कोडिंग को। जेन कोडिंग के थ्रू हम कैसे कम टाइम में ज्यादा कोड लिख सकते हैं। अब देखते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को क्रिएट करते वक्त अगर हम जेन कोडिंग का ख्याल नहीं रखते और जेन कोडिंग को यूज नहीं करते तो कुछ इस तरह से आप पैराग्राफ इंसर्ट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसे क्लास दोगे और क्लास का नाम हमने यहाँ पे रखा पैरा। अब मान लो इसमें 3 से 4 सेकंड हमें लगे, ये सेम काम हम 1-2 सेकंड में भी कर सकते। तो टाइम बचत करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी और फिर डॉट लगा के लिखेंगे पैरा और उसके बाद 1। तो हम कह रहे हैं कि हमें एक पैराग्राफ चाहिए और डॉट का मतलब होता है उसके साथ एक क्लास भी हमें चाहिए और उस क्लास का नाम क्या होना चाहिए? पैरा 1। जैसे इंटर करेंगे तो हमें एक पैराग्राफ मिलेगा और उसके पास क्लास भी होगी पैरा 1 नाम की। तो कुछ इस तरह से जेन कोडिंग टाइम बचत कर रही होती है। और अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करने हो तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं पी और फिर एस्ट्रिक सिंबल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो इसका मतलब होता है कि पैराग्राफ 5 दफ़ा। ये शॉर्टकट यूज़ करने से आप 5 पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हो। तो जितने भी आपको जो भी एलिमेंट चाहिए होंगे आगे यहाँ पे आप हमेशा नंबर लगा रहे होते हो, दरम्यान में एस्टेरिस्क सिंबल और स्टार्ट में एलिमेंट का नाम। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। अगर हमें किसी कंटेनर के इनसाइड एलिमेंट्स क्रिएट करने हो, जैसे कि आपने देखा होगा यूएल के इनसाइड एलआई होता है। जेन कोडिंग के थ्रू हमने कुछ इस टाइप का कंटेनर के इनसाइड एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए हम एक और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जिसे हम ग्रेटर ऑपरेटर कहते हैं, या तो फिर आप इसे राइट एंगल भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूएल, आपके इनसाइड हमें एलआई चाहिए, इंटर करेंगे। अब एक ही एलआई मिला। अगर हमें मल्टीपल एलआई चाहिए होंगे तो अभी आपने पढ़ा कि हम यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ ऐड की प्रेस करोगे तो आपको ये स्टार सिंबल और एस्टेरिस्क सिंबल मिल जाएगा। इसके आगे नंबर लगा लो। जैसे कि मुझे 5 एलआई चाहिए, वो भी यूएल के इनसाइड। यूएल ये ग्रेटर सिंबल मतलब इनसाइड, यूएल के इनसाइड एलआई, कितने एलआई? 5। इंटर करते हैं तो यूएल के इनसाइड हमें 5 एलआईज यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको एज अ सिबलिंग्स एलिमेंट्स क्रिएट करने हो, जैसे कि हमें H1 चाहिए प्लस उसके जस्ट बाद पैराग्राफ चाहिए प्लस फिर वापस मुझे H2 चाहिए फिर प्लस फिर उसके जस्ट बाद हमें पैराग्राफ चाहिए, तो कुछ इस टाइप के हम H1 के जस्ट बाद पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, फिर H2 क्रिएट कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं और उसके जस्ट आगे हमने यूएल क्रिएट करना है। उसके इनसाइड हमें एलआई चाहिए और एलआई को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 के साथ, एंटर करते हैं तो हमने कितना इजीली यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए अपने हिसाब से कि किस एलिमेंट के इनसाइड हमने कौन सा एलिमेंट रखना है, कौन से एलिमेंट को हमने किस एलिमेंट के सिबलिंग रखना है। जेन कोडिंग में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट से पहले या तो फिर उसके बाद एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। और अगर आप ग्रेटर सिंबल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब चाइल्ड्स क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करते हो तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीपल एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर हमने किसी एलिमेंट के साथ क्लास ऐड करना है, जैसे कि मुझे एक डिव चाहिए और उसे बॉक्स नाम का क्लास देना है, तो हम लिखते हैं डिव डॉट बॉक्स। इंटर करेंगे तो एक हमें कंटेनर डिव मिलेगा और उसके साथ एक क्लास होगी बॉक्स नाम की। पर अगर हमें आईडी देनी हो इसे तो हम फिर यहाँ पे हैश और पाउंड का सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विद आईडी, इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक डिव मिला है और उसके साथ एक आईडी भी आ रही होगी इस नाम का। तो ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जो रूल्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में उनके बेस पे। अब तक हमने जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए वो एम्प्टी थे, उसके इनसाइड टेक्स्ट नहीं था। पर अगर हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, जैसे कि एक पैराग्राफ चाहिए, उसके इनसाइड टेक्स्ट भी चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं करली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। उसके इनसाइड जो भी टेक्स्ट चाहिए होगा आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड और बाहर कर्सर रखते, ब्रैकेट से बाहर कर्सर निकाल के इंटर करेंगे तो हमें एक पैराग्राफ मिलेगा और उसके इनसाइड हमें ये टेक्स्ट। और आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को और मल्टीपल जेन कोडिंग के जो शॉर्टकट्स हैं उनको कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस टाइप के 5 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इसे 5 के साथ, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 पैराग्राफ मिलेंगे और हर एक पैराग्राफ के इनसाइड हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा। अब कंटेनर के साइड चाइल्ड्स क्रिएट करके उसके इनसाइड टेक्स्ट जनरेट करने का शॉर्टकट देखते हैं, जैसे कि यूएल के इनसाइड हमें एलआई चाहिए और एलआई के इनसाइड हमें यहाँ पे चाहिए होगा लिस्ट और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1
और इसके जस्ट बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर मिला और उस कंटेनर की साइड मल्टीपल LI आ रहे होंगे। पर क्या हो अगर मुझे इसकी जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से नंबर चाहिए होंगे, तो फिर हम वापस पीछे जाते हैं Ctrl+Z करके। यहाँ पे जो मैनुअल हमने 1 टाइप किया है इसकी जगह पे डॉलर का सिंबल लगाएंगे। डॉलर सिंबल मीन्स कि यहाँ पे अगर 5 कंटेनर्स क्रिएट हो रहे तो लिस्ट के आगे 1 2 3 4 5 तो आपको 5 तक जाना है और जस्ट आगे यहाँ पे कर्सर रख के 5 को हटा के वापस लिखते हैं, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से नंबर्स के साथ टेक्स्ट मिल जाएगा। और ये सेम चीज़ आप क्लासेस के साथ और आईडीज़ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डॉट बॉक्स, अगर हमने सामने किसी एलिमेंट का नाम मेंशन नहीं किया तो जाहिर है इसके बदले हमें एक डिव मिलेगा। तो यहाँ पे हमें डिव मिल चुका है। पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए होगा तो यहाँ पे आगे आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि डिव। पर अगर डिव मेंशन नहीं करते तो VS कोड हमेशा अगर बिना एलिमेंट के नाम के आप शॉर्टकट यूज़ करते हो तो हमेशा आपको यहाँ पे डिव ही मिलेगा। मान लो मुझे इस टाइप के 5 बॉक्सेस चाहिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, एंटर। पर इनके क्लासेस के जो नाम है वो सेम आ रहा है। मुझे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 कुछ इस टाइप के नाम चाहिए तो फिर वापस पीछे जाते हैं, यहाँ पे बॉक्स के जस्ट आगे डॉलर का सिंबल लगाते हैं और फिर वापस ये 5 हटा के वापस 5 लिखते हैं, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के साथ मल्टीपल डिव्स मिल चुके हैं। एक सिंगल एलिमेंट को अगर हमने मल्टीपल क्लासेस देने हो तो इसके लिए प्रोसेस कुछ यूँ रहेगी। पीछे जाते हैं वापस, सबसे पहला क्लास जो कि इन एलिमेंट्स को मिलने वाला, जो डिव्स क्रिएट होंगे 5 डिव्स, उनको यहाँ पे बॉक्स नाम का क्लास मिलने वाला। पर बॉक्स के आगे हम डॉलर लगा के ये साबित कर रहे हैं कि इसके साथ 1 2 3 मतलब अलग अलग टाइप के बॉक्सेस के क्लासेस आने चाहिए। पर इसके जस्ट आगे हम यहाँ पे वापस एक और डॉट लगा लेंगे और उस डॉट में यहाँ पे वापस लिखते हैं बॉक्स। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे होंगे कि डिव के पास एक बॉक्स नाम का क्लास होना चाहिए और एक और क्लास होगा बॉक्स, पर उसके आगे हम डॉलर लगा रहे हैं तो इससे नंबर जनरेट होंगे। ये वाले क्लासेस एक जैसे होंगे पर ये वाले जो क्लासेस है ये डिफरेंट होंगे। तो हम यहाँ पे 5 को हटा के वापस 5 लिखते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट्स डिव मिल चुके। पर डिव के पास यहाँ पे 2 क्लासेस आ रहे होंगे, एक बॉक्स नाम का और दूसरा यहाँ पे बॉक्स विद नंबर्स नाम का। किसी भी एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट्स के साथ क्रिएट करने के लिए ज़ेन कोडिंग का हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ए के साथ हमें पता है कि आपको href मिलता है, पर href की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, हमें मैनुअल टाइप करना होगा। तो सबसे पहले ये पीछे जाते हैं वापस और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना और यहाँ पे लिखते हैं href इक्वल्स टू, और यहाँ पे href की वैल्यू जैसे कि मुझे गूगल लिंक करना है तो https:// और उसके बाद google.com और ब्रैकेट से बाहर कर्सर निकाल के जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एंकर मिल चुका है जिसके पास href और लिंक आ रहा है google.com नाम का। अब क्लास एंड टेक्स्ट को एक साथ आप नंबर्स के साथ भी जनरेट कर सकते हो, जैसे कि हम लिखते हैं डॉट बॉक्स और हमें पता है कि इसके थ्रू हमें यहाँ पे एक डिव मिलने वाला है। उसके आगे हम डॉलर का सिंबल लगा के इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मुझे 3 इस टाइप के बॉक्सेस चाहिए तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। करली ब्रेसेस क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें इनके इनसाइड टेक्स्ट भी चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स और यहाँ पे हमें नंबर चेंज करना है। वैसे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये फिक्स रहेगा, पर अगर हम यहाँ पे भी डॉलर का सिंबल यूज करके बाहर से एंटर करते तो हमें यहाँ पे एक डिव मिल चुका है और उसके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लासेस आ रहे हैं जो कि नंबर चेंज हो रहे हैं और सेम इसी तरह इसके इनसाइड जो टेक्स्ट है उसके भी यहाँ पे जो नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं। अब ज़ेन कोडिंग इस पॉइंट पे खत्म नहीं होती और हम देख चुके हैं ज़ेन कोडिंग कैसे हमारे टाइम को बचत कर सकता है। पर अगर आपको मजीद ज़ेन कोडिंग के शॉर्टकट सीखने हैं, चाहे वो CSS के लिए हो या HTML के लिए हो, तो आप सिंपल इंटरनेट पे जाके सर्च कर ले docs.emit.io और इस वाले लिंक पे आने के बाद आपको ज़ेन कोडिंग के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो जैसे ग्रेटर सिंबल के थ्रू क्या होगा, प्लस सिंबल और कैरेट सिंबल, डॉलर सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, इन सिंबल्स के थ्रू होगा क्या और क्या किया जाता ज़ेन कोडिंग के इनसाइड। और अगर आप स्क्रॉल करते यहाँ पे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको CSS के भी ज़ेन कोडिंग के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। CSS में भी ज़ेन कोडिंग के शॉर्टकट्स का यूज़ करके आप कम टाइम में ज़्यादा CSS लिख पाओगे। अगर आप टाइम निकाल कर इन डॉक्यूमेंटेशन को रीड करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप बहुत ही बेहतर वे में ज़ेन कोडिंग को यूज़ कर पाओगे।